आ जाओ। मानव नेत्र, अभी हम मानव नेत्र पर ही चल रहे हैं। तो मानव नेत्र में कल हम बता दिए थे दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या है, क्यों होता है, इसका इलाज कैसे करेंगे, हम बता दिए थे इस बारे में। तो आज हम एक नया दृष्टि दोष जरा दूरदर्शिता के बारे में जानेंगे। जरा दूरदर्शिता क्या है, इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है। यह एक प्रकार का दृष्टि दोष है। उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर तथा सीलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो सकता है। इसके उपचार के लिए चश्मे में बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी एक ही चश्मे में दो लेंस, एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया जाता है, इसलिए इसे बाइफोकल लेंस कहते हैं। समझा? जरा दूरदर्शिता क्या है इसको समझे, इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है इसको समझे। जरा दूरदर्शिता यह एक दृष्टि दोष है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने के कारण तथा सीलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता के कम हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी एक ही चश्मे में दो लेंस, एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया जाता है। ठीक है राजा राम, कोई सवाल? अब अगला प्रश्न मानव नेत्र से बढ़ करके अब हम आते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। सवाल होता है कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। वायुमंडल में भी अपवर्तन की क्रिया होती है, वायु में भी अपवर्तन की क्रिया होती है, जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यह कैसे होता है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है। यहाँ गर्म तथा ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती है। इससे वायुमंडल में हमेशा हवा के अपवर्तनांक में परिवर्तन होते रहता है। हवा का अपवर्तनांक निश्चित नहीं रहता है। अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण प्रकाश की किरणें अगल बगल मुड़ जाती है, क्योंकि इस चीज को हम जानते हैं कि जैसे ही अपवर्तनांक में परिवर्तन होगा कि प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो यही घटना होती है। यह घटना ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? अपवर्तनांक हम बताए थे कि दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, माध्यम क्या होता है? सघन होता है और विरल होता है, ये सब हम बता चुके हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है ये भी हम बता चुके हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन होता है, यानी वह प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो यह घटना ही अपवर्तन कहलाता है हमारा। इस सब को तो हम पहले समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं तो पिछला वाला वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जा करके फिजिक्स नॉलेज, सर्च बॉक्स में फिजिक्स नॉलेज सर्च कीजिएगा और चैप्टर का नाम दे दीजिएगा अध्याय 3 मानव नेत्र, आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, उस पर अपना वीडियो देख लीजिएगा।
प्लेलिस्ट में भी जाइएगा, बहुत सारा वीडियो हम प्लेलिस्ट में दे चुके हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है इसको समझिए कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है। गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है। इससे वायुमंडल में हमेशा हवा के अपवर्तनांक में परिवर्तन होते रहता है। अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण प्रकाश की किरणें अगल बगल मुड़ जाती है। यह घटना ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। देखो फिर इसमें होता है कि जब हम रात में तारा को देखते हैं तो कभी लगता है कि खूब चमक रहा है और कभी लगता है कि कम चमक रहा है, इसे ही टिमटिमाना कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हवा की परतों का घनत्व तो बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित तथा कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। हवा की परतों का घनत्व तो बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित तथा कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। समझा? कुछ सवाल है यहाँ? नहीं ना? हाँ, इन परतों से अपवर्तित होती है, मतलब उसके दिशा में परिवर्तन होता है। कभी ज्यादा मुड़ जाता है तो कभी कम मुड़ता है। अपने मार्ग से कभी कम विचलित होता है, विचलित मतलब मुड़ना होता है। अपने मार्ग से कभी कम मुड़ता है तो कभी ज्यादा मुड़ जाता है। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ हमारा आंख यहाँ है और प्रकाश की किरण यहाँ आया और ये ज्यादा इधर हो गया, प्रकाश तो मेरे पास पहुंच नहीं आ रहा है। फिर कभी क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे हो गया, तब प्रकाश मेरे पास आ गया। तो यही हुआ विचलन। प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विचलन कहते हैं। थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और कोई सवाल? नहीं ना? तो नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई देता है, क्यों? सूर्योदय के कुछ देर बाद या सूर्यास्त से कुछ पहले जब तुम देखोगे तो सूर्य एकदम गोल दिखाई देगा, लेकिन तुम सूर्योदय के समय सूर्य को देखना और सूर्यास्त के समय सूर्य को देखना तो वो अंडाकार दिखाई देगा, चपटा हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? जब सूर्योदय होता है ना तो उससे 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। लगभग 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त, वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के बीच कितना मिनट का समय बढ़ गया? 2 मिनट पहले दिखाई दिया और 2 मिनट बाद तक दिखाई दिया, तो 4 मिनट का समय बढ़ गया हमारा। तो इसी घटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई देता है। समझा? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई देता है, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो इस प्रकार सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। इस घटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई देता है। समझा? वायुमंडलीय अपवर्तन का यह एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तथा ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन चंद्रमा तथा ग्रह जो है वो नहीं टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। क्यों? इसका कारण है कि चंद्रमा या कोई और ग्रह जो है वह तारे की अपेक्षा कम दूरी पर पृथ्वी से है, पृथ्वी से कम दूरी है उसका, जिसके कारण उससे आती हुई प्रकाश की किरणों में जो है उसकी तीव्रता में आभासी परिवर्तन नहीं होता है। आभासी परिवर्तन का क्या अर्थ हुआ कि जैसे कभी कम प्रकाश हमारे आंख में आता है और कभी ज्यादा आता है। ये घटना चंद्रमा तथा ग्रह से आते हुए प्रकाश के साथ नहीं होता है, इसलिए ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। समझा? चंद्रमा तथा ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। क्यों? चंद्रमा तथा ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है, जिससे उससे आती प्रकाश की किरणों की तीव्रता में आभासी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। समझा? कोई सवाल यहाँ? नहीं ना? तो ठीक है, नोट करो इसको।